हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये सारे डीबीएमएस का टॉपिक पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में वो थोड़े बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके काम आएगा आपके इन गिवन एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अ रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल। डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? टेबल का। तो पहला आंसर होगा टेबल। अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। लॉजिकल रिलेशनशिप सेट करता है किसके बीच में? वैल्यूज़ के बीच में। और वैल्यूज़ क्या होती है? वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होती है? टेबल के अंदर जो भी एंट्रीज हम करते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, तो ये जो हम एंट्री करेंगे, ए नाम हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये होती है वैल्यूज़। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टेबल विच हैज़ वन प्राइमरी की एंड टू अल्टरनेट की। अगर एक टेबल में एक प्राइमरी की है और दो अल्टरनेट की है, तो हाउ मैनी कैंडिडेट की अवेलेबल? तो क्या होगा? आपके पास एक प्राइमरी की होगी और दो अल्टरनेट की होगी ना, तो कितने हो गए यहाँ पे कैंडिडेट की? आंसर होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का कौन सा लीगल सब लैंग्वेज नहीं है पूछ रहा है? तो डीडीएल तो होता है, डीएमएल भी होता है, टीसीएल भी होता है। आंसर होगा आपका टीक्यूएल। टीक्यूएल होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द टेबल विथ स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिया है एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिया है जिसके अंदर वैल्यूज दी है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और टोटल। तो इन द above टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की। कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की फॉर्म होगा, जिसे हम प्राइमरी की बनाएंगे? तो आंसर होगा यहाँ पे आईडी। डिपार्टमेंट डुप्लीकेट होता है, नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, टोटल क्रेडिट्स भी डुप्लीकेट हो सकता है। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, इसको ही हम बनाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की का नोटेशन होगा अंडरस्कोर। अगर ये आईडी प्राइमरी की है तो उसको अंडरलाइन से डोनेट करेंगे। एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ इट इज की इन एनी अनदर रिलेशन। तो क्या कहते हैं इसको? अगर एक टेबल में फॉरेन की है तो उसे ही हम दूसरे टेबल में क्या कहेंगे? प्राइमरी की बोलेंगे। फर्स्ट टेबल में बोलेंगे प्राइमरी की, सेकेंड टेबल में बोलेंगे फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following attribute cannot be considered as a choice of primary key? As a choice of primary key किसे हम कंसीडर नहीं करेंगे? लाइसेंस नंबर, स्ट्रीट, इसका आंसर होगा किसे हम कैन नॉट बी। इसमें एक कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो लाइसेंस नंबर, ये नंबर है, ये भी यूनिक होता है। आईडी भी यूनिक होती है, डिपार्टमेंट भी यूनिक होता है। आईडी, डिपार्टमेंट, आईडी भी है। अगर ये केवल डिपार्टमेंट होता तो ये आंसर नहीं होता। इसका आंसर होगा स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशनशिप which ensure through its value that each unique in a relation। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा की। द टर्म इज यूज टू रिफर टू अ फील्ड इन अ टेबल। फील्ड इन अ टेबल, टेबल में जो फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होगा? उसके लिए होगा एट्रीब्यूट। टपल जो होता है ये होता है रिकॉर्ड। रो तो हॉरिजॉन्टल मैनर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इज यूज टू रिफर्स टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। कौन सा टर्म जो होता है टेबल में रिकॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है? यहाँ पे फील्ड के लिए पूछा था, यहाँ रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा है, तो रिकॉर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं टपल्स। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? तो क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड का काम होता है टेबल को क्रिएट करना, जो कि आता है आपका डीएमएल में क्या आता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और इसमें आएगा
तो आंसर होगा इसका DDL, DDL आंसर होगा। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो आंसर आपका होगा DDL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेटा टाइप कैर और वैर कैर। वैर कैर क्या होता है? ऑल टाइप्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ऑल टाइप्स वैल्यू मतलब ऑल टाइप्स की एंट्री को एक्सेप्ट करेगा। आर यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड इन अ डेटा बेस एंड लेंथ टाइप। तो इसका आंसर क्या होगा? फिक्स्ड होगा, इक्वल होगा, इक्वल वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। कैरेक्टर का डेटा टाइप क्या होता है? वैर कैर में लॉन्ग डेटा टाइप होता है। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेबल हैज टेक्स्ट फील्ड डिफाइंड एज बिलो। नेम वन वैर कैर, नेम टू कैरेक्टर। तो ये ले रहा है कैरेक्टर और ये ले रहा है आपका वैर कैर डेटा टाइप। तो यहाँ पे दिया इफ नेम वन स्टोर्स वैल्यू A अगर वैल्यू स्टोर कर रहा है, नेम वन में क्या है? A स्टोर है, और नेम टू में क्या स्टोर है? अनुज। तो अनुज में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 4। अन्ना में कितने हैं? 3। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस 7 इज दिस? इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसर्ट किया जा रहा है ना, तो इंसर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DML। डेटा इंसर्ट करने का कमांड DML के अंदर आता है, तो इसका आंसर होगा DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज़ टू बी इंसर्टेड। कौन सा कीवर्ड यहाँ पे इंसर्ट होगा? तो इंसर्ट कर रहे हैं हम इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या इंसर्ट कर रहे हैं? वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट। DDL स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्या आएगा? DDL में क्रिएट भी आएगा, ड्रॉप भी आएगा, अल्टर भी आएगा, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका। इन SQL विच कमांड आर यूज टू चेंज अ टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? तो अल्टर टेबल यूज होता है, मॉडिफाई टेबल या चेंज टेबल। तो चेंज टेबल कुछ नहीं होता, मॉडिफाई टेबल जैसा भी कुछ नहीं होता, आंसर होगा अल्टर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट द टेबल। टेबल डिलीट करने के लिए रिमूव कोई कमांड नहीं होता, डिलीट टेबल जैसा कोई कमांड नहीं होता, तो ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल से टेबल डिलीट हो जाता है। इस तरह से लिखते हैं इसको हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम दे देंगे जैसे एम्प्लॉय, तो ये टेबल को शो कर देगा, ये टेबल को शो कर देगा। ठीक वैसे ही हम लिखेंगे ड्रॉप फ्रॉम, और यहाँ पे देंगे टेबल का नाम, ये हम सेमी कॉलम से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ये है, डिफाइन रूल रिगार्डिंग द वैल्यू अलाउ इन कॉलम इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी। कॉन्स्टेंट, ट्रिगर या इंडेक्स, तो आंसर होगा ट्रिगर। विच कमांड डिफाइन इट्स कॉलम। कौन सा कमांड जो है कॉलम को डिफाइन करता है? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इन अ क्रिएट टेबल, तो आंसर होगा क्रिएट टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड या अल्टर टेबल कमांड।
तो ये तीनों ही कमांड होते हैं. आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस आंसर. विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग अ टेबल. टेबल रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? रिमूव करने के लिए पूछा है तो क्रिएट करने के लिए होता है. ड्रॉप टेबल को रिमूव करने के लिए होता है. ये होगा इसका आंसर. आज के लिए बस इतना ही. ये बेसिक क्वेश्चंस थे